दमदार 10 में हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। पीस डील के बीच अमेरिका और ईरान के बीच पेंच फंसता नजर आ रहा है। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने अमेरिका को क्लियर कट मैसेज दे दिया है। गलीबाफ ने कहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से मिसाइल और सैन्य ताकत को लेकर कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। गलीबाफ ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद नहीं करेगा। अमेरिका से तभी बात होगी जब इनके ऊपर सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए, ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध हटा दिया जाए। सज्जन जी, एक चीज जो यहां पर अभी गलीबाफ कह रहे हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा अधिकार है, पहली चीज, और दूसरा है न्यूक्लियर को लेके। इसमें एक जानकारी है कि ओमान के साथ जो बातचीत हुई थी पहली बार ईरान की, तो उसके बाद ओमान की ओर से कहा गया है कि अब पहले जैसी स्थितियां बन नहीं सकती है। अब इतना ही हो सकता है कि हम यहां से जो जहाजों की आवाजाही होगी, लेकिन हम उसके ऊपर भी एक टैक्स लगाएंगे। दूसरी बात है ये ईरान को न्यूक्लियर को लेकर। तो ये जो देख रहे हैं ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अमेरिका जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा है, तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए इसमें अब दो स्तर पर देखिए। एक तो ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों फिर से जंग की शुरुआत हो जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे। दोनों के पास इंसेंटिव, अमेरिका के पास इंसेंटिव एक तो डोमेस्टिक कंपल्शन है, उनका अपना बेस जो ट्रंप का है और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा क्या है कि नहीं चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पे फिर से आर्थिक संकट पैदा हो। ईरान के पास क्या है कि इस डील में उसे कुछ वैसा लेवरेज मिल गया है जो लड़ाई करने के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे उसकी फ्रोजन संपत्ति की बात हो, उसके बाद हॉर्मुज पे उसे लग रहा है कि उसका तो अभी तक ये जितनी भी चीजें देख रही हैं, तो अभी बातचीत का जो डील है उसमें क्या है कि बहुत सारे टेक्निकल मसौदे पे अलग अलग बातचीत होगा, फिर वहां से हायर लेवल पे बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ये सारा का सारा जो आप तंत्र देख रहे हैं, जो ये बार्गेनिंग लेवरेज लेने की बात है कि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि पहले ही वो जो उसके पास आप कहते हैं ना तुरूप का पत्ता है, हॉर्मुज की बात हो, एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर करने की बात हो, बिल्कुल बिल्कुल उस पे हो जाए, तो दोनों तरफ से, और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि वो पहले से कंसीड कर ले जाए। तो वैसी स्थिति में एंड क्या होगा वो तय है, क्योंकि यूएस और ईरान अब नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों के पास इंसेंटिव ये है कि ये डील हो जाए। वैसी स्थिति में ये सारा का सारा डिफरेंसेस वो देख रहे हैं कि रस्सा कस्सी में कौन ज्यादा लेवरेज ले जा पा रहा है, अंत तक किसकी बार्गेनिंग ज्यादा हो रही है। रही बात तो इस डील में ओमान और उसके साथ है, ओमान के पास पहली बार ये आ गया है, वो तो इसमें कहीं स्टेक होल्डर भी नहीं है, था भी नहीं, लेकिन हॉर्मुज ईरान ने बनाया उसको रेगुलेट करने की बात, दोनों तरफ दो देश हैं, तो बात हो रहा है कि कुछ अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, तो क्यों वो छोड़ना चाहे। और नहीं भी होगी तो इसके बहाने ईरान को काफी लेवरेज मिलेगा। मान लीजिए कल के डेट में अमेरिका पूरा प्रेशर करे कि आपको यहां पे फ्री पैसेज के लिए मानना ही मानना, उसके बदले ईरान बहुत सारी चीजों में कि आप हमें एसेट दें, इजराइल और हिजबुल्लाह वाली जो बात है, लेबनान की बात है, वहां पे करेगा। बट कुल मिला के देखिए एंड में अमेरिका, ट्रंप बिल्कुल इसको एक फाइल की तरह बंद कर चुके हैं। एंड गेम क्या है अजीत जी? क्योंकि एक तरफ ईरान बोलता है कि बातचीत नहीं हो रही, हमने कुछ भी हाई लेवल मीटिंग नहीं की है, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है नहीं, टेक्निकल बातें चल रही हैं, टेक्निकल टॉक्स आर गोइंग ऑन। ये दोनों विरोधाभासी हैं, क्या है ये? नहीं, बातचीत तो अभी टेक्निकली होनी है। जो एमओयू जिस एमओयू पर दस्तखत हुए, जो पजिस्कियान ने और ट्रंप ने किया, उस एमओयू में जो बातें, जो शर्तें जो हैं, उन सब चीजों को बारी बारी से उन सब चीजों पर बात करनी जी। तो पहली भी बातचीत जो जिनेवा में हुई उसमें भी वो बात आगे नहीं बढ़ी। 80 मिनट की बातचीत हुई, सब लोग जानते हैं, और उसी समय ट्रंप ने धमकी दे दी। तो उस समय बातचीत समाप्त करके दोनों अपने अपने प्रतिनिधिमंडल लौट गए। उस समय जेडी वेंस मौजूद थे वहां। अभी फिर वापस जो बातचीत होनी है, ये 3 दिन की लड़ाई के बाद जो बातचीत शुरू होनी थी, उसमें यही तय हुआ था, जगह बदल दिया गया, जिनेवा के बजाय कतर में बातचीत होगी, और ये बातचीत होगी उन्हीं तकनीकी मुद्दों पर जो एमओयू में शामिल किए गए हैं। लेकिन ईरान ने उससे भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने तो अपने दामाद जेरेड कुशनर को और स्टीव विटकॉफ को भेज भी दिया, ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी गया, लेकिन ये कह के गए ये लोग कि हम जा रहे हैं अपना रुपया छुड़ाने। हमारा जो 52-53 हजार करोड़ रुपया कतर में फंसा हुआ है, हम वो छुड़ाने जा रहे हैं, तो ये छुड़ाएंगे। और उन्होंने कहा कि 60 दिन तक जो समझौता 60 दिन का है, अस्थायी समझौता, इस बीच भी हॉर्मुज पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा, हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन कंट्रोल हमारा ही रहेगा। बेसिकली मैक्सिमम चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश है ईरान की तरफ से। जो अपना लिवरेज है उसका मैक्सिमम क्या, कौन कितना दबाव बना सकता है, कौन कैसे इस डील में ज्यादा कमाई कर सकता है। लेकिन